नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच चल रहा है। आप सभी को पता होगा, हमको भी पता है। वहां पर 3 दिन हो चुके हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में एक जबरदस्त स्कोर खड़ा किया था। 474 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आती है और इंग्लैंड बहुत अच्छी फाइट देती है टीम इंडिया को। इंडिया को बहुत बड़ी जो बढ़त है वो नहीं ले पाता है। आप 20 रन से भी कम की बढ़त ले पाते हो, कुल मिलाकर 20 रन की बढ़त भी टोटल नहीं ले पाते हो। ये कहानी टीम इंडिया के साथ रहती है। इसके बाद अब इंडिया की जो थर्ड इनिंग है, यानी सेकंड इनिंग इंडिया की, कुल मिलाकर इस मैच की थर्ड इनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और वहां पर टीम इंडिया 2 विकेट गंवा चुकी है 93 रन पर। लेकिन इन सब के बावजूद चर्चा का केंद्र इस समय पर ऋषभ पंत है। हम सभी को पता है ऋषभ पंत ने पहले पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी की, वहां पर उन्होंने 134 रन बनाए। इसके बाद वो आउट हुए। लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज के लिए वो चर्चा में आ गए हैं और वो है जब टीम इंडिया फील्डिंग करने को आती है, मोहम्मद सिराज बॉलिंग डाल रहे होते हैं, मैच का 61वां ओवर होता है इंग्लैंड की पारी का। हैरी ब्रूक एक जबरदस्त चौका लगाते हैं मोहम्मद सिराज को। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ऋषभ पंत अंपायर के पास जाते हैं। अब अंपायर के साथ जो क्रिस गैफनी अंपायर होते हैं उस हेडिंगली मैदान पर इस टेस्ट मैच के लिए, उनसे थोड़ी सी बहस हो जाती है ऋषभ पंत की। अब इसके बाद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ऋषभ पंत पर एक मैच का बैन लगेगा, क्या ऋषभ पंत पर जुर्माना लगेगा? तो ये सारी चीजें आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या पूरा का पूरा मामला। तो दरअसल 61वां ओवर होता है, वहां पर मोहम्मद सिराज जब बॉल डालते हैं, हैरी ब्रूक को वो चौका लगा देते हैं और हम सभी को पता है कि हैरी ब्रूक 99 रन पर आउट होते हैं। लेकिन उस बीच ये पूरा का पूरा वाकया देखने को मिलता है। तो वहां पर जब ऋषभ पंत जाते हैं, वो अंपायर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप गेंद के शेप को चेक करिए और इस गेंद को बदलकर एक नई बॉल दीजिए, क्योंकि यहां पर हमें लगता है कि इस गेंद का शेप थोड़ा सा खराब हो गया है। अब यहां पर उसके बाद जब अंपायर चेक करते हैं तो जो उनके पास वो 2 शेप रहते हैं, एक में बॉल को डालते, एक में ऐसा लगता है बॉल फंस गई है, दूसरे में बॉल पूरी की पूरी चली जाती है। अब इसके बाद अंपायर कहते हैं कि बॉल चेंज नहीं होगी। तो ऋषभ पंत और अंपायर के बीच बहुत एक ठीक ठाक समय की बहस होती है। वो दोनों बहस करते हैं, लेकिन आखिर में अंपायर का डिसीजन ये होता है कि भैया हम तो बॉल चेंज नहीं करेंगे, आपको इसी बॉल से खेलना होगा। इसके बाद क्या करते हैं ऋषभ पंत? इसके बाद ऋषभ पंत बॉल को इस तरह से पकड़े के इस तरह से बॉल को वहीं मैदान पर यानी टर्फ पर पिच पर फेंक कर चले जाते हैं गुस्से में। तो इसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऋषभ पंत पर एक मैच का बैन लगेगा? तो देखिए, ये जो पूरा का पूरा कहानी है, पूरा का पूरा ये जो सारी चीजें हुई है, पूरा का पूरा वाकया हुआ है, ये बीसीसीआई के या फिर कहें आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट 2.8 2.9 के तहत आता है और लेवल 1 और लेवल 2 का ये ऑफेंस है, जहां पर ऋषभ पंत 2 चीजों में दोषी पाए गए हैं। एक, पहली बात, आप अंपायर के फैसले को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं कर सकते, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। अगर वो एक फैसला कोई दे चुके हैं, उनको लगता है बॉल चेंज नहीं करना, दैट मीन्स आप उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। ये क्रिकेट का नियम कहता है, आईसीसी का नियम कहता है। दूसरी चीज, आप गुस्से में इस तरह से बॉल को नहीं फेंक सकते। तो यहां पर अब इसके बाद कई लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत पर जुर्माना लगेगा, बैन लगेगा। तो देखिए, अब तक जिस तरह की चीजें हुई हैं, ऐसा हो सकता है कि ऋषभ पंत पर जुर्माना लगेगा और शायद मुझे लगता है जरूर लगेगा। अब मैच फीस का कितना % होता है, ये जब मैच खत्म होगा उसके बाद जब अंपायर अपनी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट देंगे इस मैच के लिहाज से कि किस टीम का बिहेवियर कैसा रहा, प्लेयर का बिहेवियर कैसा रहा, दोनों टीमें किस तरह से सामने आई, इस तरह से वो जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है उससे गुजरेंगे, फिर एक पूरी प्रक्रिया बनाएंगे। वहां पर आप साफ तौर पर ये पाएंगे, देखा जाएगा कि अंपायर ने किससे कितने मेरिट पॉइंट दिए हैं और वहां पर ऋषभ पंत के डीमेरिट पॉइंट होते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुझे लगता है बैन अभी मुश्किल नजर आ रहा है। बैन इस तरह की चीजों में आप नहीं लगाते हो प्लेयर पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा हीटेड कॉन्वर्सेशन था, यहाँ पर ऋषभ पंत बॉल छोड़कर चले गए थे। तो मुझे लगता है जुर्माना लगेगा, लेकिन बैन शायद आप एक बड़ी चीज समझ सकते हो। बैन मुझे लगता है कि इस वक्त पर मुश्किल हो सकता है। तो साफ तौर पर यह कहानी हो सकती है कि आप जरूर उन पर जुर्माना लगता देख सकते हो, लेकिन बैन वो कहानी भी अलग हो सकती है। अब मैच के लिहाज से बात करें तो टीम इंडिया के लिए तीसरा दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं कल और केएल राहुल उनका साथ दे रहे हैं। केएल राहुल अपनी 50 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को कितना आगे तक ले जा पाते हैं, किस तरह की बल्लेबाजी यहां से करते हैं, क्या कुछ करते हैं। ये सारी चीजें अपने आप में देखने लायक होंगी। खैर, आप बताइए, आपको क्या लगता है टीम इंडिया तीसरी पारी में कितना स्कोर खड़ा कर पाएगी और इंग्लैंड को कितना लंबा टारगेट देगी? जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है इस मुकाबले को, या ये मुकाबला ड्रॉ की तरफ भी बढ़ रहा है? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।